हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में मैं पोस्टिंग से रिलेटेड कुछ बातें आप सभी से शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अदर स्टेट्स का तो मुझे पता नहीं है कि पोस्टिंग का क्या प्रोसीजर रहता है। मे बी आपको पोस्टिंग नियर बाय मिलती हो या फिर गर्ल्स को प्रेफरेंस दी जाती हो होम पोस्टिंग की। मैं सिर्फ इसमें अपनी स्टेट की बात करने वाली हूँ। अब जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, पता नहीं हमें नियर बाय पोस्टिंग मिलेगी या फिर लड़कियों को प्रेफरेंस दी जाती है होम पोस्टिंग के लिए, लड़कों को दूर भेजा जाता है, या फिर हमारी डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी ब्रांचेज हैं, हो सकता है कि चाहे लड़की हो लड़का हो हमें अपने ही डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग मिलेंगी। सो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मेंटली प्रिपेयर रहना। आपको कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। मोस्टली लड़के तो चलो फिर भी पहले ही प्रिपेयर रहते हैं, बट लड़कियों का ऐसा होता है कि हो सकता है कि जो हमें ब्रांचेस अलॉट करे वो ये सोचे कि चलो लड़की है, नियर बाय ही रखते हैं इसको, ठीक है, घर के नज़दीक पोस्टिंग देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्लीज़ आप मेंटली प्रिपेयर रहना। उसके बाद चाहे आपको घर के नज़दीक पोस्टिंग मिले चाहे आपको घर से दूर भेजे, आपको बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं अपना एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। सबसे पहले मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं थी, अब उसकी वजह से मुझे कितनी परेशानी हुई। सबसे पहले मुझे हर किसी ने यही बोला था कि कोई बात नहीं, आप तो लड़की हो, लड़कियों को प्रेफरेंस दी जाती है कि होम पोस्टिंग ही मिलेगी। क्योंकि एक तो लड़कियों की स्ट्रेंथ भी कम थी, ठीक है, लड़कियां थी 10 से 11, जिसमें से 3 से 4 लड़कियां तो अदर स्टेट्स की थी और जो बची हुई अपनी स्टेट की लड़कियां थी। तो सभी बोल रहे थे कि आपको होम पोस्टिंग ही मिलेगी, अपने ही डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग मिल जाएगी। हो सकता है कि आपको नियर बाय ब्रांच ना मिले, थोड़ी दूर मिल जाए, बट मिल जाएगी। आप बिल्कुल आराम से रिलैक्स करो, कूल रहो, कोई बात नहीं, पोस्टिंग आपको अपने ही एरिया मिल जाएगी। सो मैंने वही माइंड सेट करा हुआ था कि चलो ठीक है, अपने ही एरिया में पोस्टिंग होगी, ब्रांच चाहे नजदीक ना मिले, ठीक है, 20-25 किलोमीटर दूर मिल जाए, बट होम पोस्टिंग ही होगी। मैं इसी माइंड सेट से ट्रेनिंग में गई हुई थी। अब वही बात आ गई, जब मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं थी तो मैं अपने साथ सिर्फ 3-4 सूट लेके गई हुई थी। इसके अलावा मैंने घर से भी कोई पैकिंग नहीं करी हुई थी, कोई बैग वगैरह पैक करके छोड़ गई थी कि चलो कोई बात नहीं, अगर किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग मिली तो यही बैग उठा के निकल जाऊंगी। ना ही मैंने कोई पैकिंग करी हुई थी, क्योंकि मुझे यही था कि आऊंगी तो वापस अपने ही एरिया में, सो कोई दिक्कत नहीं है। बट जब ट्रेनिंग खत्म हुई और जब हमें 4 बजे के करीब ज्वाइनिंग लेटर मिले और जब मैंने ज्वाइनिंग लेटर खोल के देखा तो मैं बहुत शॉक्ड हो गई कि मैंने इसी डिस्ट्रिक्ट में अपनी ट्रेनिंग करी है और मैं इसी डिस्ट्रिक्ट में रह जाऊंगी। मैं तो यही सोच रही थी कि चलो मैं घर जाऊंगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बाद हमें रिपोर्ट करना था नेक्स्ट डे। हमें बिल्कुल भी गैप नहीं दिया 1 या 2 दिन का रिपोर्ट करने का। हमें कहा गया कि आप नेक्स्ट डे ही रिपोर्ट करो। 4 बजे हमें लेटर दी और बोला कि नेक्स्ट डे जाके रिपोर्ट करो। अब जिन जिन के तो अपनी होम पोस्टिंग मिली वो तो अपने घर चले गए, और उसके बाद उन्होंने अपने अभी ब्रांच अलॉट हुई थी वहां से वो इजिली रिपोर्ट कर सकते थे। अब उनको दिक्कत आ रही थी जिनको अदर डिस्ट्रिक्ट मिले हुए थे कि क्या करें, ना वहाँ का एरिया पता है। मैंने ये किया था कि जो मुझे ब्रांच अलॉट हुई थी यहाँ पे मुझे रिपोर्ट करना था, नियर बाय जो भी होटल था वहाँ पे मैंने स्टे करा। मेरे ब्रदर्स वगैरह साथ में आए हुए थे। देन उसके बाद नेक्स्ट डे रिपोर्ट करने के बाद मैंने रूम देखा, यहाँ पे मुझे शिफ्टिंग करनी थी। उसके बाद मैंने एग्जिट लिया। उससे नेक्स्ट 3 दिन हमें छुट्टियां थी। ऐसा नहीं था कि बैंक वालों ने छुट्टियां दी थी, वो छुट्टियां गवर्नमेंट हॉलीडेज थी। सो उसके बाद वही 2 दिनों में पैकिंग वगैरह की, सारा कुछ क्या क्या लेकर जाना है, और थर्ड डे पे अपने रूम में शिफ्ट किया सारा कुछ। सो थोड़ी दिक्कत कहाँ पे आई कि मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं थी, कुछ भी पैक नहीं करा हुआ था। पैकिंग का तो चलो कुछ नहीं था, पैकिंग तो घर वालों ने करनी थी, मेरे से ज़्यादा उनको पता था कि किस चीज़ की ज़रूरत है किस चीज़ की नहीं। बट दिक्कत यहाँ पे आ रही थी कि मैं मेंटली स्टेबल नहीं हो पा रही थी। मैंने तो वही एक माइंड सेट करा हुआ था 2-3 महीनों से कि हाँ होम पोस्टिंग मिलेगी, बट ये क्या हो गया सडनली, मुझे समझ नहीं आ रहा था। सो इसलिए मैं आप सभी को बोल रही हूँ कि थोड़ा मेंटली प्रिपेयर रहना। एक और चीज़ की, हाँ, जो आपको रूम वगैरह ढूंढना पड़ता है, ऐसी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके ब्रांच मैनेजर वगैरह होते हैं वो आपकी साथ में हेल्प करवा देते हैं कि आपको बता देंगे थोड़ा बहुत कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ ऐसे है, या तो वो आपके साथ चले जाएंगे या फिर जो पार्ट टाइम जॉब कर रहे होंगे उनको साथ में भेज देंगे, ताकि वो आपको बता देंगे कि कहाँ कहाँ पे रूम्स अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि आपको अकेले ही भटकना पड़ेगा। मेरे साथ तो ऐसा था कि ब्रांच मैनेजर सर खुद गए थे और 2 ही रूम देखे थे मैंने, जो मैंने नज़दीक वाला ही लिया। क्योंकि बसेस वगैरह का ये इशू रहता है कि कभी बस आती है या फिर थोड़ा लेट हो जाए, तो उस हिसाब से थोड़ी दिक्कत होती है। बट पैदल का ये सिस्टम होता है कि बाय वॉक करो आप पहुंच जाओगे, ठीक है, वो आपके बस में है कि हाँ आप थोड़ा जल्दी निकलोगे तो जल्दी पहुंच जाओगे, लेट निकलोगे तो लेट, ठीक है, तो वो आप खुद मैनेज कर सकते हो। सो वापस आते हैं मेन पॉइंट पे। ही रीजन है कि मैं आपको मेंटली प्रिपेयर होने के लिए क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब एक माइंडसेट किया होता है कि हाँ ये चीज़ ऐसी होगी, और जब वो चीज़ वैसी नहीं होती है तब थोड़ा दुख लगता है कि मैंने तो कुछ और सोचा हुआ था बट यहाँ पे क्या हो गया, ठीक है। इसलिए मेंटली प्रिपेयर रहो, सोच के ये चलो कि हमें अदर डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी पोस्टिंग, अपना डिस्ट्रिक्ट तो मिलेगा ही नहीं। बहुत अच्छी चीज़ होगी, आपका लक होगा आपके साथ कि अगर आपको आपके ही एरिया में पोस्टिंग मिल जाए, उससे अच्छी चीज़ और क्या है। बट कोई बात नहीं, अगर आपको अदर डिस्ट्रिक्ट में भी पोस्टिंग मिल रही है तो आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा।
पड़ेगा। और जिनको अभी होम पोस्टिंग मिलेगी, ऐसा नहीं कि आप हमेशा के लिए वहीं पे पोस्टेड रहोगे, आपको कभी ना कभी वहां से बाहर निकलना पड़ेगा उस डिस्ट्रिक्ट से। बस इतना है कि आप इसी स्टेट में रहोगे। इसके बाद आपको आज नहीं तो आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, कभी ना कभी तो आपको वो अदर डिस्ट्रिक्ट में भेजेंगे ही, ठीक है। क्योंकि इतनी लंबी सर्विस है तो जरूरी नहीं है कि आप अपने ही एरिया में पूरी सर्विस कंप्लीट करोगे। अदर बैंक से तो अच्छा है कि आपको अदर स्टेट नहीं जाना पड़ेगा, अपने स्टेट में रहोगे। बस यही होगा कि डिस्ट्रिक्ट थोड़े से चेंज हो जाएंगे। लास्ट टाइम फिर से बोल रही हूँ, मेंटली प्रिपेयर रहना, ठीक है। अब सभी बोलोगे कि पूरी वीडियो में एक ही चीज बार बार बोली हुई है, क्योंकि बाद में दिक्कत आती है जब आप कुछ और सोच के चले होते हो और होता कुछ हो रहा है। एक और चीज की दिक्कत तब आती है कि जब आप घर से बाहर कभी रहे नहीं हो। कईयों का तो ऐसा होगा कि जिन्होंने +2 के बाद जो भी अपनी आगे डिग्री वगैरह ली होगी, जो भी क्वालिफिकेशन रही होगी, उन्होंने से बाहर रह के ही पूरी की होगी, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती कि कोई बात नहीं, घर से बाहर पहले भी रहे हैं, अभी भी रह लेंगे। बट जिन्होंने कभी घर से बाहर पैर नहीं रखा होता है, नियर बाय जो भी इंस्टीट्यूशन होता है वहीं से स्टडी की होती है, एकदम से घर से बाहर निकलना थोड़ी सी दिक्कत आती है। कोई बात नहीं, मैं भी कभी घर से बाहर नहीं निकली थी। 23-24 साल मैंने घर में ही बिताए थे। घर के नज़दीक ही कॉलेज था, स्कूल वगैरह हर एक चीज़ घर के नज़दीक थी। बट यहाँ एकदम से घर से बाहर निकलना, पेरेंट्स के बिना हर एक चीज़ मैनेज करना, खाना वगैरह सब कुछ बनाना और जॉब पे भी जाना, हर एक चीज़ को देखना पड़ता है। बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। स्टार्टिंग में दिक्कत आती है, ठीक है ना। कईयों को ज़्यादा दिक्कत लगेगी, कईयों को कम लगेगी, बट दिक्कत सबको आती है। फिर धीरे धीरे टाइम टू टाइम हर एक चीज़ मैनेज हो जाती है। आपको अगर मैनेज नहीं भी हो रही तब भी मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि जॉब करनी है तो आपको मैनेज भी करना पड़ेगा। एक और चीज़ की, गाँव के लोग काफ़ी हेल्पिंग नेचर के होते हैं, ठीक है। अर्बन एरियाज में थोड़ी सी दिक्कत आती है कि लोगों के घरों में गेट वगैरह लगे होते हैं, तो सभी अंदर ही अंदर रहते हैं, बाहर कम ही निकलते हैं। हर एक चीज़ तो उन्होंने अंदर ही बनाई होती है। बट गाँव में क्या होता है, गेट वगैरह कम लगे होते हैं, सो इनका घूमना फिरना रहता है, सबसे बोलचाल रहती है। सो ये काफ़ी हेल्पिंग नेचर के होते हैं। जैसे मेरे लैंडलॉर्ड है कि इनका क्या हिसाब है, जब भी इनका मन करेगा ना, ये खाना वगैरह दे जाएंगे, या फिर सब्जी वगैरह दे जाएंगे, चपातियाँ बना लेना, या फिर खाना ही दे जाएंगे, चपातियाँ सब्जी दोनों। अगर आसपास कोई फंक्शन हो तो वहाँ से ये पहाड़ी धाम लेके आते हैं। मीन्स यहाँ पे रिवाज है कि फंक्शन अटेंड करते हैं तो वहाँ पे खाते हुए साथ में लेकर भी आते हैं। तो ये मुझे ज़रूर दे के जाते हैं, क्योंकि मैंने तो इससे पहले कभी नहीं खाई थी, क्योंकि यहाँ पे मेरा घर है उस एरिया में, तो मेनली पंजाबी कल्चर फॉलो होता है। तो पहाड़ी धाम तो मैंने कभी नहीं खाई थी, यहीं आके खाई थी। इसके अलावा लेफ्ट राइट में जो भी किराएदार रहते हैं, ये उनकी भी प्रॉपर वैसे ही हेल्प करते हैं जैसे मेरी करते हैं। तो आई होप कि आप सभी को भी अच्छे लैंडलॉर्ड मिले। इसके साथ साथ आपकी यहाँ भी पोस्टिंग हो, अर्बन में या रूरल एरिया में, वहाँ का जो भी माहौल हो आपको अच्छा मिले, अच्छे लोग मिले, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए। कि रही बात मैनेज की, कि मैनेज धीरे धीरे हो जाता है, ठीक है। स्टार्टिंग में दिक्कत होगी, बट आप धीरे धीरे हर चीज़ सीख जाओगे। सो जाने से पहले लास्ट टाइम में फिर से सेम बात रिपीट कर रही हूँ कि मेंटली प्रिपेयर रहना, लड़की हो चाहे लड़का हो, आपको कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है। आप यही सोच के चलो कि हमें अदर डिस्ट्रिक्ट में ही मिलेगी, अपना सामान वगैरह पैक करके ही जाना। इसके अलावा अगर आपको आपके ही एरिया में पोस्टिंग मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर अदर डिस्ट्रिक्ट में मिलती है तो यही है कि आपको अच्छा एरिया मिले, अच्छा माहौल मिले। सो जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना, और इसके साथ ही सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।